हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर नंबर 4 है उसके नेक्स्ट जो आपके टॉपिक हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो किया था आपका चेंजिंग द चार्ट स्टाइल। चार्ट स्टाइल को आप कैसे चेंज करेंगे। आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं स्पार्कलाइन चार्ट के बारे में कि स्पार्कलाइन चार्ट क्या है, कैसे हम इसको क्रिएट करेंगे, कैसे ये काम करता है। चलिए शुरू करते हैं इस चार्ट के बारे में। तो कह रहे हैं स्पार्कलाइन चार्ट इज टाइनी चार्ट दैट गेट्स एम्बेडेड इनटू अ सिंगल सेल इन द वर्कशीट। कह रहे हैं वो चार्ट है जो आपका सिंगल सेल के अंदर जो है वर्कशीट के अंदर हम ऐड करते हैं। कह रहे हैं प्रोवाइड द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिलेक्टेड डाटा। जो आपने डाटा सेलेक्ट किया है उसको विजुअली आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उस चीज़ को हमें ये शो करता है। Excel 2013 has introduced this feature to show and analyze the trend of data। सर जो आपका Excel 2013 है उसके अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया ताकि आपको ये दिखाया जा सके कि आपका जो डाटा है वो कैसे ट्रेंड कर रहा है, कैसे चेंज हो रहा है बार बार आपका। उस चीज़ को दिखाने के लिए आपका स्पार्कलाइन चार्ट का हम यूज़ करते हैं। अगर टू इंसर्ट ए स्पार्कलाइन चार्ट फॉलो द गिवन स्टेप्स। इन स्टेप्स को आप क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1, सिलेक्ट द सेल्स ऑफ ए सिंगल रो और मल्टीपल रो। फॉर एग्जाम्पल B3 टू T7। सबसे पहले आप नंबर ऑफ सेल्स चाहे सिंगल रो की हैं या मल्टीपल रो की हैं उनको आप सिलेक्ट कर लें। सेकेंड स्टेप में इंसर्ट जो टैब है आपका रिबन के ऊपर, उसके ऊपर आप जाएंगे। रिबन के ऊपर इंसर्ट टैब में जाने के बाद स्टेप नंबर 3 में आपको जो है डिफरेंट टाइप के स्पार्कलाइन चार्ट जो है वो दिखाई देंगे स्पार्कलाइन ग्रुप के अंदर, जैसा कि आपकी इमेज के अंदर दिया गया है। तो यहाँ अगर आप देखें तो इसने ये जो आपकी सेल है नंबर ऑफ सेल्स इनको सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद ये गया इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर आपको स्पार्कलाइन जो चार्ट है उसका ग्रुप दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला है लाइन, फिर है कॉलम और फिर है विन लॉस। तो तीन तीन टाइप से आप इन चार्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो लाइन चार्ट जो है उसके अंदर डाटा जो है वो आपको लाइन के रूप में जो है दिखाया जाता है। इंटरवल जो है आपके डाटा के बीच में इक्वल इंटरवल्स को लाइंस के रूप में आपका शो करता है। कॉलम के अंदर आपका जो इंटरवल शो होता है डाटा चेंजेस का वो आपको कॉलम्स के रूप में दिखाई देता है कि कितने पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो है आपका डाटा के अंदर चेंज आ रहा है, या किसी पर्टिकुलर आइटम्स के अंदर कंपैरिजन करना है तो वो भी आपको कॉलम चार्ट की हेल्प से यहाँ पर दिखाया जाता है। इसके बाद है विन एंड लो शो वेदर ए सेल वैल्यू इज पॉजिटिव। अगर सेल वैल्यू पॉजिटिव है तो विन लॉस वाले जो चार्ट हैं तो इसका मतलब है वहाँ पर विन वैल्यू आपकी रहेगी। अगर आपका नेगेटिव वैल्यू है तो आपका लॉस, और अगर जीरो वैल्यू है किसी पर्टिकुलर सेल में तो इसका मतलब टाई। तो ये आपके तीन जो वैल्यू हैं इनको ये शो करता है। इसके बाद कह रहा है कि जो आपका स्पार्कलाइन चार्ट है उसको क्रिएट करने के लिए जैसे ही आप इन तीनों ऑप्शन में से किसी के ऊपर भी क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको रेंज को जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको जो स्पार्कलाइन चार्ट देखना है वो कहाँ पर आपको देखना है, किस पर्टिकुलर सेल के अंदर या किन पर्टिकुलर सेल की रेंज के अंदर आप वो चार्ट देखना चाहते हैं। तो वहाँ पर आपको डाटा रेंज या सेल रेंज या लोकेशन रेंज जो है आपको मेंशन करनी पड़ेगी। तो जैसे इसने जो लोकेशन रेंज है वो E3 से E7 यानी उन लाइनों की यानी उन रो के बिल्कुल सामने वाली जो आपकी सेल खाली है उस सेल में वो चार्ट आपका दिखाई देगा। तो ये चार्ट्स बेसिकली आपके एक सेल के अंदर ही डिज़ाइन हो जाते हैं, ज़्यादा एरिया की इनको ज़रूरत नहीं है। तो जैसे आप रेंज डालने के बाद ओके के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको नीचे देखेंगे आप कि हर एक रो के सामने उसका पर्टिकुलर जो है ट्रेंड चार्ट आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले जो उसके थे 82 मार्क्स थे उसके हिसाब से आपका पॉइंट आ रहा है, फिर उसके मार्क्स 78 हो गए यानी कम हो गए तो लाइन देखिए डाउन जा रही है। फिर उसके मार्क्स जो है इंक्रीज हुए तो लाइन वापस से अप जा रही है। तो इस तरीके का आपका जो है चार्ट जो है स्पार्कलाइन चार्ट वो क्रिएट हो जाते हैं। पहला जो है ये आपका लाइन चार्ट है, लाइन स्पार्कलाइन आप कह सकते हैं इसको। इसके अंदर आपकी लाइंस का यूज़ किया गया है। कॉलम स्पार्कलाइन में आपके डिफरेंट डिफरेंट कॉलम हैं। जो सबसे बड़ा कॉलम है इसका मतलब उसकी जो सेल वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा थी, और जो सबसे कम है उसकी यानी सेल वैल्यू बाकी के कंपैरिजन में कम है। इसी तरीके से विन एंड लॉस जो स्पार्कलाइन है वो आप देख रहे हैं, तो जिसमें वैल्यू आपकी इक्वल है वो टाई यानी इक्वल से आपको कॉलम जो है वो नज़र आते हैं। इसके बाद कह रहा है कि व्हेन यू इंसर्ट स्पार्कलाइन चार्ट ए न्यू डिज़ाइन टैब अपीयर ऑन रिबन डिस्प्लेइंग वेरियस स्पार्कलाइन टूल्स। जैसे हमने लास्ट टाइम किया था कि आप जो
चार्ट इंसर्ट कर लेते हैं, उसके बाद हमारा जो है एक बटन एक्टिवेट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं डिज़ाइन टैब। उस डिज़ाइन टैब में आप डिफरेंट डिफरेंट टूल्स आपको देखने को मिलेंगे स्पार्कलाइन चार्ट से रिलेटेड। जैसे कि आप अपना जो स्पार्कलाइन चार्ट है उसके टाइप को जो है चेंज कर सकते हैं। टाइप अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चार्ट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आप टाइप ऑफ स्पार्कलाइन चार्ट जो है डिज़ाइन टैब के अंदर जाने के बाद टाइप ग्रुप के अंदर से आप उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो सबसे पहले इसमें डिज़ाइन टैब जो है उसको ओपन किया हुआ है और यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स आ रहे हैं स्पार्कलाइन चार्ट के। तो उनमें से आप कोई भी जो टाइप है उसको चूज़ कर सकते हैं। उसी टाइप के अंदर आपका जो एग्जिस्टिंग चार्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद कह रहा है कि चेंजिंग द स्टाइल ऑफ स्पार्कलाइन चार्ट। चेंज करने के लिए चार्ट के ऊपर पहले क्लिक करें, मोर के ऊपर जाएं, स्टाइल ग्रुप ऑफ डिज़ाइन, जैसे ऊपर मैंने आपको दिखाया था उसी टाइप का आपको डिज़ाइन दिखेगा। उस डिज़ाइन में से भी कोई भी डिज़ाइन आप चूज़ करके अपने चार्ट का स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आता है चेंजिंग डाटा एंड टेक्स्ट इन ए चार्ट, कि आप डाटा और टेक्स्ट को कैसे अपने चार्ट में चेंज कर सकते हैं। जो कि एग्जिस्टिंग चार्ट आपका बना हुआ है, आपको लगता है कि कहीं पर आपको डाटा को चेंज करना है, तो जैसे आप डाटा को चेंज करेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही आपका जो चार्ट है, ग्राफ है, वो भी आपका चेंज हो जाता है। तो कह रहा है एक्सेल चार्ट डाटा एंड टेक्स्ट आर लिंक टू द डाटा एंड टेक्स्ट इन ए वर्कशीट फ्रॉम विच द चार्ट इज क्रिएटेड। कह रहा है एक्सेल के अंदर जो चार्ट का डाटा है या टेक्स्ट है वो उसी डाटा और टेक्स्ट से लिंक होता है जो आपने वर्कशीट में एक टेबल के रूप में जो है वो लिखा हुआ है। तो कह रहा है सो एनी चेंजेस इन वर्कशीट विल ऑटोमेटिकली अपडेट द चार्ट। कह रहा है जैसे ही आप वैल्यू को अपडेट करते हैं उसी तरीके से ऑटोमेटिकली जो है आपकी चार्ट की वैल्यू भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर इसने नीचे एक एग्जांपल दिया है जिसके अंदर एक बच्चे के मार्क्स को इसने चेंज किया है, 80 थे, इसको इसने कम कर दिया, 73 कर दिया है। तो यहाँ पर इसी बच्चे की जो आपकी लास्ट सब्जेक्ट था ब्लैक कलर की जो लाइन है अब यहाँ पर है आपकी, लेकिन जैसे ही आपने उस वैल्यू को चेंज किया तो लाइन आपकी नए चार्ट के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होगी, क्योंकि इसने जो डाटा आपका पिक किया वो नई जो टेबल जिसके अंदर आपने चेंजेस किए थे वहाँ से इसने इसको पिक किया है। तो वहाँ से पिक करने के बाद जो था आपका चार्ट वो आपका कम्प्लीटली उस वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप जो है अपने डाटा या टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं अपने चार्ट में। इसके बाद आता है डिलीटिंग डाटा एंड टेक्स्ट इन ए चार्ट। चार्ट के अंदर कैसे आप डाटा को डिलीट कर सकते हैं या टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। तो टू डिलीट डाटा फ्रॉम एन एक्सेल चार्ट यू हैव टू डिलीट डाटा फ्रॉम द रिलेटेड वर्कशीट। अरे चार्ट में से अगर आपने डाटा डिलीट करना है तो इसका मतलब आपको पहले आपकी जो टेबल है जिसमें वर्कशीट में जो आपने टेबल बनाई हुई है वहाँ से डाटा को डिलीट करना पड़ेगा। तो वहाँ से जैसे आप डाटा को डिलीट करेंगे ऑटोमेटिकली जो चार्ट है उसके अंदर से वो डाटा या टेक्स्ट आपका डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से आप डाटा या टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद आता है रिसाइजिंग एंड मूविंग चार्ट। रिसाइजिंग यानी आप उसके साइज को जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं या आप चार्ट्स को मूव भी करा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। तो इन दोनों ऑपरेशंस को करने के लिए हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। देखिए सबसे पहले कह रहा है यू कैन रिसाइज एंड मूव ए चार्ट इन एक्सेल। यू कैन एडजस्ट ए चार्ट बाय ड्रैगिंग द चार्ट फ्रेम कॉल्ड हैंडल। कह रहा है जो चार्ट के फ्रेम्स हैं चारों साइड के जहाँ पर आपका जो स्क्वायर है वो बने आते हैं उनको हम हैंडल्स बोलते हैं। उनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, चार्ट के साइज को चेंज कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं। तो कह रहे टू रिसाइज ए चार्ट प्रोपोर्शनली ड्रैग द कॉर्नर हैंडल ऑन द चार्ट डायगोनली। कह रहा है अगर आपने बिल्कुल इक्वली चार्ट को जो है रिसाइज करना है तो उस केस में आप क्या, नेक्स्ट ऑपरेशन आता है हमारा टू मूव ए चार्ट। चार्ट को हम मूव कराना चाहते हैं किसी दूसरी लोकेशन पर। तो कह रहा है पॉइंट एनीवेयर ऑन द चार्ट एंड ड्रैग इट इन द डिजायर्ड लोकेशन। कह रहा है कहीं पर भी आप जो है चार्ट पर पॉइंट करें और माउस को क्लिक रखेंगे तो आपका जो माउस का कर्सर है वो उस तरीके से आपका चेंज हो जाएगा और किसी भी लोकेशन पर आप उसको क्या कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये दोनों ऑपरेशन रिसाइजिंग एंड मूविंग जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट जो आता है हमारा वो आता है प्रिंटिंग चार्ट। चार्ट्स को प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो वो आसान सा तरीका है आपका। कह रहा है सबसे पहले चार्ट को सिलेक्ट करें, फाइल टैब के ऊपर जाएं, वहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा और प्रिंट के ऑप्शन के अंदर प्रिंट पैन में आप प्रिंट बटन को क्लिक करें। प्रिंट बटन को क्लिक करने से पहले आपको यहाँ पर प्रिंटर जो है उसको चूज़ करना पड़ेगा।
कि किस प्रिंटर से आप प्रिंट लेना चाहते हैं। इसका जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल प्लस पी बटन को भी प्रेस कर सकते हैं आप प्रिंट करने के लिए। उस केस में भी आपका जो नीचे वाला डायलॉग बॉक्स है यही ओपन होगा, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं अपने प्रिंटर को चूज करके। तो इस तरीके से जो हमारा चार्ट वाला चैप्टर है बेटा वो कंप्लीट हुआ। मैं आपको इसका एक डेमो करके दिखा देता हूँ किस टाइप से पूरा चैप्टर हमारा चला, किस टाइप से हमने जो है डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स के बारे में पढ़ा। तो चलिए शुरू करते हैं इसका एक प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले चार्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें बेटा एक्सेल को ओपन करना पड़ेगा, एम एस एक्सेल जो हमने पढ़ा था। तो एम एस एक्सेल को हम यहाँ पर सर्च करते हैं, एक्सेल 2013 के नाम से आपका जो है एक्सेल यहाँ पर ओपन हो जाता है। एक्सेल के अंदर फिर हम सबसे पहले चार्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, डाटा की ज़रूरत पड़ती है। तो चार्ट बनाने के लिए हम सबसे पहले टेबल को एक क्रिएट करेंगे। टेबल को क्रिएट करने के बाद हम चार्ट्स को डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप जो है हमारे जितने भी स्टेप हैं हम उनको दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं प्रैक्टिकल की हेल्प से। तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं। सपोज सीरियल नंबर दिया है, जो आपकी बुक में टेबल है हम उसी टाइप के एक टेबल जो है क्रिएट कर लेते हैं और उसी की हेल्प से हम आगे जो है सारी चीज़ें करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपका सपोज नेम है, ये हिंदी जो सब्जेक्ट है उसके मार्क्स हैं, मैथ्स के हैं, कंप्यूटर के, ठीक, और ये इंग्लिश के। इस तरीके से हम एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, इस टेबल में हम जो अपना डाटा है पहले हम उसको एंटर करेंगे। ये आपका जो क्या क्या डाटा है, कैसे जो है ये आपका काम करेगा, ये हम अभी देखते हैं। इसके अंदर हमने एक टेबल जो है छोटी सी क्रिएट कर ली। 8 बच्चों के मार्क्स हमारे पास हैं सपोज, तो हम यूज़ करेंगे ये आपके कुछ स्टूडेंट्स के नाम हमने एंटर कर लिए और उनके मार्क्स हम एंटर कर लेते हैं, ताकि हमें जो है डाटा मिल जाए जिसकी हेल्प से हम क्या कर पाएँ, अपने चार्ट्स को बना पाएँ। इससे हमें हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि हम जो चार्ट डिज़ाइन करेंगे वो बिना हमारे डाटा के तो डिज़ाइन नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले यही काम करना पड़ेगा कि हम एक जो है छोटा सा टेबल जो है वो क्रिएट करें। जो डाटा हमें चाहिए हमारे चार्ट के अंदर उसको हम मेंशन करें, उसी की हेल्प से हमारा जो है चार्ट क्रिएट होगा। सपोज हम 3 सब्जेक्ट्स के ही मार्क्स ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर हमने सबसे पहले टेबल को क्रिएट कर लिया। इसके बाद हमने पढ़ा था कि कंपोनेंट मैं आपको बाद में बताता हूँ, क्योंकि कंपोनेंट आपको ऐसे समझ में नहीं आएंगे चार्ट्स के। तो चलिए क्रिएटिंग मेथड पे हम चलते हैं। तो कह रहे सबसे पहले सिलेक्ट करें टेबल के अंदर सेल्स को। ये मेथड आपका चार्ट को बनाने का। तो देखिए ये जो हमारी सेल है इनको हमने सेलेक्ट कर लिया, इनको हमने जो है सिलेक्ट कर लिया सभी सेल्स को। सेलेक्ट करने के बाद ये कह रहा है इंसर्ट टैब पे जाएं। तो इंसर्ट टैब हमारा यहाँ पर है, इंसर्ट के ऊपर मैं गया। इंसर्ट के अंदर अगर आप यहाँ देखेंगे तो चार्ट्स का एक ग्रुप आ रहा है। यहाँ पर जो चार्ट्स का ग्रुप आ रहा है उसके अंदर अगर मैं आपका ये कॉलम चार्ट है, ये आपका बार चार्ट है, ये आपका स्टॉक स्पाइडर चार्ट है, ये आपका 2D लाइन चार्ट है, ये आपका एरिया चार्ट है, ये आपका कॉम्बो चार्ट है, ये आपका पाई चार्ट है। तो अलग अलग चार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। ये आपका स्कैटर चार्ट है। तो सपोज करें मैं एक 2D कॉलम चार्ट बनाना चाहता हूँ, तो इसमें से देखिए आप दोनों ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जिसके ऊपर भी मैं जा रहा हूँ वो आपको दिखाई दे रहा है कि आपका जो डाटा है या आपका जो चार्ट है वो आपका चेंज हो रहा है। ठीक, तो इसके हिसाब से आपका जो चार्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट चार्ट जो आपके क्रिएट हो रहे हैं। तो सपोज करो मैं 3D जो चार्ट है वो लेना चाहता हूँ, या 2D चार्ट है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। जैसे मैंने 2D चार्ट के ऊपर क्लिक किया तो आपका ये चार्ट जो है वो क्रिएट हो गया। ठीक, अब यहाँ पर अगर आप देखें
तो जो हमने कंपोनेंट्स की बात की थी, तो कंपोनेंट में अगर हम अब आते हैं तो देखिए कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं हम। कंपोनेंट क्या क्या थे, ये जो हमारे हैं ये हमारे क्या कहलाए थे, डाटा पॉइंट। ये हमारे क्या कहलाए थे, डाटा पॉइंट। ठीक, ये हमारे जो नीचे आ रहे हैं कलरफुल, कंप्यूटर के मार्क्स किस कलर से हैं, हिंदी के मार्क्स किस कलर से हैं, मैथ्स के किससे हैं, ये हमारे कहलाए थे लीजेंड्स। हमारे कहलाए थे लीजेंड्स। ये जहां पर हमारा ग्राफ बना हुआ है ये हमारा कहलाया था प्लॉट एरिया। ठीक, ये हमारा क्या कहलाया था, प्लॉट एरिया। इसके बाद जो ये एक्सिस है हमारी, ये है आपकी वाई एक्सिस। नीचे की तरफ जो है ये है आपकी एक्स एक्सिस। ठीक, इसके बाद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, प्लॉट एरिया। जहां पर हमारा ये चार्ट डिजाइन हो रखा है इसको हमने बोला था चार्ट एरिया। ठीक, ये हमारे थे चार्ट एरिया, हमने इसको बोला था। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपके जो है कंपोनेंट थे। इसके बाद जो है हमने डिस्कस किया था आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्ट कौन कौन से होते हैं। तो कॉलम चार्ट हमने डिस्कस किया था जिसके अंदर कॉलम्स होते हैं, ये हमारा कॉलम चार्ट है। ठीक है, अब कॉलम चार्ट के अलावा मैं कोई दूसरा चार्ट बनाना चाहता हूँ, सपोज लाइन चार्ट हम बनाना चाहते हैं, तो ये हमारा लाइन चार्ट है। ये हमारा लाइन चार्ट है जो कि हमने दिखाया था कि लाइन के रूप में जो है इक्वल इंटरवल्स पर आपके जो है डाटा वो दिखाई देता है। इसके बाद हमने पढ़ा था पाई चार्ट। ठीक, इसके बाद थे हमारे पाई चार्ट। तो पाई चार्ट के लिए हम यहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पाई चार्ट जो है क्रिएट हो जा रहा है। ये डोनट चार्ट हमारा कहलाता है। मोर पाई चार्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो और भी आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। इस तरीके से आप यहाँ पर हम पाई चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था बार चार्ट, जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल आपकी बार्स आ जाती हैं। तो ये हमारी जो थी बार चार्ट था, ये हमारा बार चार्ट कहलाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था एरिया चार्ट। तो एरिया चार्ट आप यहाँ देख रहे हैं, 2D एरिया चार्ट, 3D एरिया चार्ट। इस तरीके से आप चार्ट्स को भी बना सकते हैं, एरिया चार्ट को भी बना सकते हैं। इसके बाद आया था हमारा स्कैटर चार्ट, जिसके अंदर आपके जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है वो अलग अलग जगह पर बिखरे होते हैं। तो देखिए इसमें कोई भी लाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है, अलग अलग पॉइंट्स आपके बिखरे हुए हैं। इसके बाद हमारा था कॉम्बो चार्ट। तो ये आपका कॉम्बो चार्ट है, इसके अंदर आपकी देखिए लाइंस भी हैं और कॉलम भी है। तो ये हमारा क्या कहलाते हैं, कॉम्बो चार्ट कहलाते हैं। तो ये सारे चार्ट हमने पढ़े थे। एंटर करने का मेथड हमने जो मेथड नंबर 2 है उसको पढ़ लिया। मेथड नंबर 1 में हमारा क्या था, इनको सिलेक्ट करें सारी सेल्स को और F11 की को जो है वो प्रेस कर दें, उससे भी इंसर्ट हो जाएगा। कॉलम चार्ट जैसे हमने बनाया, तो कॉलम चार्ट जैसे आपका चार्ट बना तो ऊपर आपने देख रहे हैं डिज़ाइन, डिज़ाइन और फॉर्मेट वाला जो है आपका साइड में गया हुआ है। तो आपको डिज़ाइन और फॉर्मेट दो ऑप्शन आपको और मिल जाते हैं। ठीक, दो ऑप्शन आपको और मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो डिज़ाइन एंड फॉर्मेट दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे हम डिज़ाइन पे गए तो इस चार्ट से रिलेटेड जो डिज़ाइन है आपके कलर्स हैं या आपके दूसरे जो चार्ट टूल्स हैं आप वो देख सकते हैं। ये देखिए अगर आप इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड जो हैं वो चेंज हो रही हैं। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर चेंज कलर का भी ऑप्शन आपका आया हुआ है। तो चेंज कलर के अंदर आप अगर आप जाएंगे तो आपके कलर्स जो है, कलर की शेडिंग जो है वो भी आपकी चेंज हो रही है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टूल्स का यूज़ कर सकते हैं डिज़ाइन के अंदर। फॉर्मेट के अंदर अगर आप जाएंगे तो फॉर्मेट के अंदर भी आप जो है आप अपने डिज़ाइन का जो फॉर्मेट, आपको ये जो चार्ट का फॉर्मेट है उसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था चेंजिंग द चार्ट टाइप। चार्ट टाइप को आप कैसे चेंज करेंगे, तो हम डिज़ाइन में गए। ठीक, डिज़ाइन में जाने के बाद चेंज चार्ट टाइप फ्रॉम द टाइप ग्रुप। टाइप ग्रुप देखिए यहाँ चेंज टाइप का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, चेंज चार्ट टाइप। टाइप ग्रुप के अंदर यहाँ पर हमने क्लिक किया, इसमें ये हमारे पास सारे चार्ट ओपन हो गए। ये हमारे पास पूरी क्या आ गई है,
लिस्ट आ गई है यहाँ पर चार्ट्स की। तो इसमें से जो भी चार्ट हमें चेंज करना है, इस करंट चार्ट को सपोज मैंने रडार में बनाना है या स्टॉक में बनाना है या मुझे सरफेस में बनाना है, जिसमें भी बनाना है मुझे बार में इसको वापस से कन्वर्ट करना है। मैंने बार पे क्लिक किया और इसको ओके कर दिया, मेरा चार्ट किसमें कन्वर्ट हो गया, बार के अंदर। फिर मुझे वापस करना है इस चार्ट को कन्वर्ट, तो फिर से मैं क्या करूँगा, चार्ट टाइप पे जाऊँगा, यहाँ से फिर से आपका कोई चार्ट चूज़ कर लूँगा किस टाइप से चाहिए। देखिए ऊपर आपके सब टाइप आ रहे हैं, इस टाइप से आप जो है चूज़ कर सकते हैं और ओके को क्लिक कर दूँगा। इस टाइप के आपके क्या बन जाएंगे चार्ट, जो पुराना चार्ट था वो नए में चेंज हो जाएगा। इसके बाद चार्ट का जो स्टाइल है वो कैसे चेंज कर सकते हैं, तो स्टाइल चेंज करने के लिए यहाँ पर आपको देख रहे हैं जैसे आपका ये अलग अलग कलर में आ रहा है, डिफरेंट कलर्स में आ रहा है, तो ये हमारा चार्ट का क्या है डिज़ाइन, आप जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक, जैसा भी आपको अच्छा लगे उस टाइप से आप चार्ट के डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। डिज़ाइन पर जाएंगे, यहाँ पर आपको ये मोर का ऑप्शन है, ठीक है, मोर के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसी टाइप की विंडो जो आपकी बुक में दी गई है ये वाली, इसी टाइप की विंडो आपको जो है वो दिखाई देगी। उसके अंदर से आप कोई भी जो है वो चूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या चेंज हो गया चार्ट का स्टाइल। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, उसके बाद हमने पढ़ा था स्पार्कलाइन चार्ट। तो स्पार्कलाइन चार्ट के अंदर हमने क्या किया था, हमने बोला था कि जो आपकी रोज है, सपोज ये अनिल वाली रो है हमारी, ठीक है, इसके मार्क्स कैसे घटे बढ़े, क्या चेंजेस हुए, वो हम इस वाले कॉलम में दिखाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कह रहा है सेलेक्ट द सेल ऑफ ए सिंगल रो और मल्टीपल रो। कह रहा है आप सिंगल रो या मल्टीपल रो की जो सेल है उनको सिलेक्ट कर लें। तो हमने इनको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब पे जाएं, ये हम इंसर्ट टैब पे आ गए। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद कह रहा है सिलेक्ट द टाइप ऑफ स्पार्कलाइन चार्ट यू वांट फ्रॉम स्पार्कलाइन ग्रुप। स्पार्कलाइन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है स्पार्कलाइन वाला ऑप्शन, इसके ऊपर आप जाएंगे तो आपने तीन ऑप्शन पड़े थे, लाइन, कॉलम, विन लॉस। तो अगर सपोज हम लाइन के रूप में करते हैं इसको, तो इसने कहा था कि ये आपसे फिर पूछेगा रेंज, लोकेशन, कि ये चार्ट कहाँ बनकर आए। तो हम सपोज यहाँ से यहाँ तक बनाना चाहते हैं, तो ये वाली रो की अगर मैं बात करूँ, मैं यहाँ से यहाँ इनके सामने ही बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ की बात करें तो ये ऊपर से एफ आ गया और इधर से 4, ये हमारा क्या हो गया F4। F4 से स्टार्ट होकर मेरी कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक, तो F सेम ही रहेगा F11 तक। तो मैं यहाँ पर क्या रेंज दे दूंगा कि मेरी जो F4 है, F4 से लेकर F11 तक जो है मेरे वो क्या हो जाए, ये चार्ट बन जाए। जैसे मैं ओके करता हूँ तो देखिए आपके चार्ट जो है वो क्रिएट हो गए। ठीक, इसी तरीके से आप इसको कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कॉलम के ऊपर क्लिक कर दें, कॉलम में आपके कन्वर्ट हो गए। इसी तरीके से विन लॉस में करना चाहते हैं तो विन लॉस में कर दें आप। ये जो ऊपर ऑप्शन आ रहे हैं टाइप, इनमें से आप टाइप को चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं कि आपका स्टाइल किस तरीके का हो। ठीक है, ये देखिए आपके अलग अलग डिफरेंट स्टाइल में आप इनको चेंज कर सकते हैं। अगर इनमें से आप वैल्यू को चेंज करेंगे तो आपके चार्ट भी जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो ये थे हमारे स्पार्कलाइन चार्ट। इसी के साथ में सपोज हम चाहते हैं कि इसी के साथ में आपका जो है ये तो हमारा लाइन चार्ट था, इसी के साथ में हम एक और स्पार्कलाइन चार्ट बनाना चाहते हैं कॉलम वाला। कॉलम वाला मैं इस लाइन में बनाना चाहता हूँ, तो ये मेरा क्या है G और इधर से 4, या आप यहाँ से जो है इसमें G4 टाइप करें और G11 तक। तो जैसे आप ओके करेंगे तो ये आपके कौन से आ गए, कॉलम वाले। इसी तरीके से आप इस लाइन में विन के बनाना चाहते हैं, विन एंड लॉस के, तो वापस से इसको सिलेक्ट कर लें, वापस से सिलेक्ट किया, इंसर्ट पे गए, स्पार्कलाइन पे गए, विन लॉस पे क्लिक किया। अब मुझे इसमें चाहिए तो ऊपर से क्या आ रहा है H4 से लास्ट क्या है H11 मैंने डाल दिया, ओके पे क्लिक किया। तो ये आपके तीनों टाइप के चार्ट आपके अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं।
लाइन भी, कॉलम भी और मेन ब्लॉक्स भी। अब अगर आपने टाइप को चेंज करना है तो आपने क्या करना पड़ेगा, कह रहा है आप डिज़ाइन पर जाएं, चार्ट के ऊपर क्लिक करें, डिज़ाइन आपका टैब ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, डिज़ाइन के ऊपर जाएं, यहाँ से आप जो है जिस भी रूप में इसको बनाना चाहते हैं उस रूप में आप इसको क्लिक कर दें, वो आपका टाइप जो है वो चेंज हो जाएगा। स्टाइल चेंज करना है तो आप स्टाइल ग्रुप में आ जाएं और यहाँ से कोई भी स्टाइल आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक, कोई भी स्टाइल आप चूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट नंबर ऑफ स्टाइल आपको दिए गए हैं। मोर के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे उसी टाइप से आपका जो है वो चार्ट का टाइप जो है चेंज हो जाएगा। इसके बाद आया था चेंजिंग डाटा एंड टेक्स्ट। डाटा और टेक्स्ट को आप कैसे चेंज करेंगे, डाटा और टेक्स्ट जो हमारा दिया हुआ है उसको हम कैसे चेंज करेंगे, तो वो चीज़ हम समझते हैं कि आप इनको कैसे चेंज कर सकते हैं। कि आप, हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि आप जैसे ही यहाँ पर चेंज करेंगे वैसे ही चार्ट में चेंज हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम एक चार्ट बना के देख लेते हैं कॉलम वाला। इंसर्ट पे गए, कॉलम पे गए, कॉलम चार्ट हमारा डिज़ाइन हो गया। इसको हमने जो है यहाँ पर लगाया। अब देखिए अनिल है, अनिल का अभी जो कंप्यूटर साइंस के मार्क्स की अगर हम बात करें अनिल के, तो 89 है। 89 पे अगर आप बात करें तो अभी यहाँ पर है ये, ठीक, कॉलम जो है यहाँ पर है। अगर मैं इसके मार्क्स 65 कर देता हूँ तो देखते हैं क्या कुछ चेंज आएगा। ये देखिए मैंने यहाँ जैसे 65 किया तो अब जो है कॉलम जो है इसका ऑटोमेटिकली डाउन हो गया। ठीक, अब अगर मैं इसके मार्क्स 99 कर देता हूँ तो देखते हैं, मतलब 99 100 से थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। यहाँ हम इसको 100 ले लेते हैं सपोज। तो जैसे 100 लेके मैंने इसको एंटर किया तो देखना चार्ट में चेंजेस हो गया। तो यानी इसका कहने का मतलब है कि चार्ट में चेंजेस तभी होंगे जब आप डाटा के अंदर चेंजेस करेंगे। जैसे जैसे डाटा में चेंजेस होते जाएंगे वैसे वैसे चार्ट्स के अंदर भी चेंजेस होते चले जाएंगे। यही हमारा क्या कहलाता है, चेंजेस द डाटा एंड टेक्स्ट। डाटा और टेक्स्ट को जब आप चेंज करेंगे तो आपका चार्ट में भी चेंजेस दिखाई देंगे। अब सपोज करो मैं इसके कंप्यूटर के मार्क्स लिखता ही नहीं हूँ, 100 जो मार्क्स है मैं इसको हटा देता हूँ, मैंने इसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के लिए मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, डिलीट बटन को प्रेस किया, तो देखिए यहाँ पर मेरा कॉलम जो है वो गायब हो गया है ना। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर 90 लिख दूंगा मेरा कॉलम वापस आ गया। तो इस तरीके से हम डाटा को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारी लास्ट बारी आई थी रिसाइजिंग एंड मूविंग। रिसाइज, चार्ट को बड़ा करना है तो चार्ट के ऊपर पहले क्लिक करेंगे आप, चार्ट सिलेक्ट हो गया। यहाँ आप देखिए चारों साइड में आपके जो है वो कॉर्नर बने आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर आपके बने आ रहे हैं कॉर्नर। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, चार्ट के ऊपर आपने क्लिक किया, यहाँ पर जाएंगे तो आपको देखो मेरा जो कर्सर था प्लस से किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस में। और इसको जैसे ही मैंने ड्रैग किया तो मेरे चार्ट का साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और मैं इसको खींचता हूँ तो जितना आप इंक्रीज करेंगे उतना ये इंक्रीज हो जाएगा। तो आपके ऊपर आप कितना इंक्रीज करना चाहते हैं उतना इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ये तो था मेरा साइज को घटाना बढ़ाना। ऊपर की तरफ आपने इंक्रीज करना है तो ऊपर खींच लें, राइट में करना है तो राइट में आप इसको ड्रैग करें, लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट में ड्रैग करें, उतना ही आपका ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब इस चार्ट को सपोज करें अब आपने रिसाइज करना है, इस चार्ट को आपने क्या करना है, मूव करना है। तो मूव हम कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं। देखिए अब ये चार्ट है मेरा यहाँ पर है, मैं इसको यहाँ ऊपर लेके आना चाहता हूँ, इस टेबल के साथ में लेके आना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। माउस को देखिए प्लस का बटन आ रहा है मेरा, माउस को मैंने होल्ड रखा और इसको ऊपर की तरफ ड्रैग कर दिया, इसकी पोजीशन चेंज कर दी। यही हमारा क्या कहलाता है, मूविंग, मूविंग द चार्ट। इसके बाद अगर मुझे इस चार्ट को प्रिंट करना है तो मैंने इस चार्ट को सिलेक्ट किया, फाइल पे मैं गया, फाइल पे मुझे प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा, प्रिंट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं प्रिंट कमांड दे दूंगा। शॉर्टकट जो है इसका, आप इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल पी को प्रेस करें तो भी आप इसी जो ऑप्शन है प्रिंट वाला उसी के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से हम जो है चार्ट्स को बनाते हैं, रिसाइज करते हैं, मूव करते हैं, प्रिंट करते हैं। ये हमारा जो
चैप्टर है यहाँ पर बेटा खत्म होता है। इसको अच्छे से आप तैयार करें। पीटी में आपके 2 चैप्टर आने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। फिर भी मुझे आपको लगता है कि कोई डाउट आपको इस चैप्टर में, तो मुझे तुरंत कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।